नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। G20 देशों की सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से उदयपुर में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नेफेड को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष 2023 में योगदान देने और उसे बढ़ावा देने के निर्देश दिए। बाड़मेर के मल्लीनाथ पशु मेले में आज से 2 दिन की कृषि प्रदर्शनी आयोजित होगी। और राज्य में कल भी कई स्थानों पर बरसात और ओलावृष्टि। आज बरसात में कमी की संभावना। 23 और 24 को फिर से मौसम में होगा बदलाव। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। G20 देशों की सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से उदयपुर में शुरू हो रही है। 3 दिन की बैठक में वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार किया जाएगा। इस समूह की बैठक में पहली बार जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के साथ साथ प्रकृति से संबंधित डेटा रिपोर्टिंग और उसके सामाजिक प्रभाव पर चर्चा होगी। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य और विपणन नीतियों पर आज और कल 2 कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि G20 के सदस्य और अतिथि देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 90 से अधिक प्रतिनिधि इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। सतत वित्त कार्य समूह की बैठक फतेह सागर झील के किनारे एक 5 सितारा होटल में शुरू हो रही है। लगभग सभी मेहमान उदयपुर पहुंच चुके हैं। इस बैठक में 90 से अधिक प्रतिनिधि 2023 के लिए कार्य योजना और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर सहमति पर विचार विमर्श करने के लिए एक साथ मिल रहे हैं। इस वर्ष इस समूह की कुल 4 बैठकें होंगी। पहली बैठक 2 से 3 फरवरी को गुवाहाटी में हुई थी। तीसरी बैठक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में और चौथी बैठक वाराणसी में होगी। G20 की पहली बैठक के सफल और भव्य आयोजन के बाद एक बार फिर उदयपुर को बैठक की मेजबानी का मौका मिला है। राम खिलारी मीणा, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नेफेड को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष 2023 में योगदान देने और उसे बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड ने मोटे अनाज से जुड़े कार्यक्रमों को समर्थन और सहयोग देने के लिए कृषि मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। इसके अंतर्गत नेफेड की ओर से श्री अन्न केंद्रित स्टार्टअप के लिए मार्केटिंग लिंकेज का विस्तार करना, नेफेड बाजार खुदरा स्टोर में मोटा अनाज कॉर्नर बनाना तथा दिल्ली और एनसीआर में वेंडिंग मशीन लगाना शामिल है। कृषि मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सभी प्रमुख खाद्य और पेय निकायों और उद्योगों सहित सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष 2023 को जन आंदोलन बनाने और भारत को मोटा अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए काम करना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के साथ भेदभाव रोकने और उनके मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों से एक प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करने को कहा। श्री प्रधान ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक तनाव को कम करने के लिए समय समय पर कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्कूल से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों के परिचालन संबंधी दिशा निर्देशों का एक व्यापक ढांचा तैयार कर रहा है। इससे छात्रों की किसी भी प्रकार की धमकी या हमले से सुरक्षा सुनिश्चित होगी। केंद्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी CUET PG परीक्षा आयोजित करेगी। उम्मीदवार 19 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा में चल रहे श्री मल्लीनाथ पशु मेले में आज से कृषि प्रदर्शनी और किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। 2 दिन की इस प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर की ओर से किया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर की ओर से आज से तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेले में 2 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एवं किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। इस दौरान खेती बाड़ी से संबंधित विभिन्न नवीनतम तकनीकों पर चर्चा की जाएगी तथा किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा पॉलिसी का भी वितरण किया जाएगा। बुधवार को केंद्रीय पशुपालन मंत्री परषोत्तम रूपाला और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आम जन को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन देने में सूचना प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। श्री गहलोत कल जयपुर में आईटी डे के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आईटी के बजट में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रदेशवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर फायदा पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान हैकाथॉन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से संवाद कर उनके प्रोजेक्ट और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ 3 प्रोजेक्ट्स को राज्य सरकार उपयोग में लेगी और 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। हैकाथॉन में 1 लाख प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जोधपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस संस्थान में डब्ल्यू हब के नाम से महिला इनोवेटर्स के लिए अलग स्पेस उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में कल भी कई स्थानों पर बरसात और ओलावृष्टि हुई। चित्तौड़गढ़ और सवाईमाधोपुर में कल देर शाम मौसम का मिजाज बदला और बरसात हुई। श्यामपुरा गांव में ओले भी गिरे। चूरू, अलवर, उदयपुर और भरतपुर में शाम को हल्की से तेज बरसात हुई। वहां बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। 12 के अटरू में भी कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। अजमेर के ग्रामीण इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे। हनुमानगढ़ में हुई बरसात के बाद जिले के संगरिया में एक स्कूल में पानी भर गया। मौसम विभाग के अनुसार आज बारिश में कमी आएगी। 23 और 24 मार्च को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे जोधपुर और बीकानेर संभाग तथा पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हवा के साथ बारिश होने और ओले गिरने की आशंका है। प्रदेश में हो रही बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। इधर आपदा प्रबंधन और सहायता मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने कहा है कि दिसंबर जनवरी माह में पाला, शीतलहर और ओलावृष्टि से रबी फसलों को हुए नुकसान से प्रभावित पात्र किसानों को एसडीआरएफ मानक के अनुसार कृषि आदान अनुदान भुगतान के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं जनवरी से मार्च माह में फसल खराबा वाले प्रभावित काश्तकारों को एसडीआरएफ मानक के अनुसार जल्दी ही विभाग द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों तक डाकघर की सभी बचत योजनाओं की सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से आज और कल चित्तौड़गढ़ डाक मंडल में फ्यूजन कैंप 2.0 का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत उपखंड स्तर पर मेले लगाए जाएंगे। इनमें डाकघर की सभी बचत बैंक योजनाएं और सभी तरह के खाते खोलने की व्यवस्था की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 देशों की सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से उदयपुर में शुरू हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नेफेड को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष 2023 में योगदान देने और उसे बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। बाड़मेर के मल्लीनाथ पशु मेले में आज से 2 दिन की कृषि प्रदर्शनी आयोजित होगी। और राज्य में कल भी कई स्थानों पर बरसात और ओलावृष्टि हुई। आज बरसात में कमी की संभावना है। 23 और 24 को फिर से मौसम में बदलाव के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।